नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है। चूँकि एक एक टॉपिक लेकर पूरे क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, जिससे लगभग 5 से 6 या 7 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं कभी कभी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से 150 क्वेश्चन है इसमें। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस में पूछा गया है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेक्शन है। देखेंगे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके सामने लगातार पूछे गए हैं एक ही एग्ज़ाम में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और उसके अलावा शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर अपने जो मित्रों के ग्रुप में है उसमें ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि आप हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए हिंदी, इंग्लिश और बुक पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए 299 की मेंबरशिप ले सकते हैं। इस मेंबरशिप के बाद आप डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य बन जाएंगे, जिसके बाद आपको ढेरों फायदे होंगे। आपका डिस्कशन कंप्लीट कराया जाएगा टॉपिक वाइज, आपको नोट्स ग्रुप में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां लगभग 900 नोट्स पड़े हुए हैं पीडीएफ फाइल में, बुक्स पड़ी हुई हैं, और आपको प्रैक्टिस कराई जाती है डेली क्वेश्चंस की रोज़ाना। तो आपका जो तैयारी 0 है वो तुरंत 100 हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके एग्ज़ाम में हमसे जुड़ने से लगभग 50% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसके लिए जुड़ने के लिए करना क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो नंबर है इस पे क्वेरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और 299 का जो पे करना है इस गूगल नंबर पे करना है, गूगल पे से। और यदि गूगल पे यूज़ नहीं करते हैं, पेटीएम और अन्य माध्यम या ऑनलाइन बैंकिंग या आप हार्ड कैश जमा करना चाहते हैं तो इस अकाउंट पे आप सबमिट कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लगकर इस पर भेज सकते हैं। आज जो ग्रुप में नोट्स अपडेट हो रहे हैं ये अपडेट कर दिए गए हैं। नोट्स आप देख रहे हैं, ये हिंदी में नोट्स हैं, इंग्लिश में और हिंदी में मैं डेली कुछ न कुछ उस पर अपडेट करता रहता हूँ। नोट्स हरदम अपडेट होते रहते हैं, एक ही तरह के नोट्स नहीं हैं। तो ये नोट्स आपके अपडेट आज कर दिए गए हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे, ढेर सारे आपके नोट्स हैं ये, तो ये आज अपडेट हो रहे हैं। तो बिना देरी किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डेवलप्स एंड्रोस्पोर इन फ्लावर। एंडोस्पोर इन फ्लावर तो किस में देखने को मिलते हैं एंडोस्पोर कंडीशन? तो एंडोस्पोर कंडीशन जो देखने को मिलती है क्लियोम गैनोन्ड्रो में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेंगे। ये चूंकि डायरेक्ट फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है तो इस पे कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं दी जा सकती, डायरेक्ट फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोकस न्यूसीफेरा एंडोस्पर्म। कोकस न्यूसीफेरा नारियल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारियल को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किसको बोलते हैं? नारियल को। तो कहता है नारियल का एंडोस्पोर कैसा होता है, और ये पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, केवीएस में पूछा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मनपसंद क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर। क्या होता है? न्यूक्लियर। एक्चुअली में जो एंडोस्पर्म होता है, तो अगर आंसर दिया हो न्यूक्लियर एंड सेलुलर तो आप ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर और सेलुलर को ही आंसर करिएगा। क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ नहीं दिए तो हम ऑप्शन करेंगे ए, न्यूक्लियर। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल फ्लावर इन यूफॉर्बिया पल्चिनेरिमा। तो पूछ रहा है कि जो मेल फ्लावर होता है नर पुष्प होता है, ध्यान रखिएगा। नर पुष्प यूफॉर्बिया का होता है, वो कैसा होता है? तो देखिए यूफॉर्बिएसी में एक करेक्टरिस्टिक फीचर फ्लावर का पाया जाता है। करेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब जिसको बोलते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। क्या पाया जाता है? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस को हिंदी में कटोरिया फूल बोलते हैं, और ये कॉमन क्वेश्चन है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस अक्सर पूछता है किस में पाया जाता है, तो यूफॉर्बिया में देखने को मिलता है, खासकर यूफॉर्बिएसी में। करेक्टरिस्टिक फीचर है यूफॉर्बिएसी का। तो इसमें क्या होते हैं कि जो फीमेल होती है उसमें एक गाइनोशियम होती है और कार्पेल लगभग 3 होते हैं, मगर मेल जो फ्लावर होता है उसमें ढेर सारे स्टैमेन लगे रहते हैं, तो न्यूमेरस स्टैमेन कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूमेरस स्टैमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन पॉलन ऑफ ए फ्लावर पॉलिनेट्स द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट द प्रोसेस इज कॉल्ड। कल हमने इसके नोट्स जो आपको डिस्कस किए थे उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक ही फ्लावर
मतलब हमने कहा था कि मान लेते हैं ये एक पौधा है, इसमें एक फूल ये लगा है और एक फूल ये लगा है, तो इसका जो पॉलन ग्रेन है वो उसी पौधे के दूसरे फूल को फर्टिलाइज करे तो उसे हम जीटेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटेनोगेमी। कल हमने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है सेम टू सेम, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ये जितने भी जेनोगेमी ये सब हमने आपको बताया था, ये सब हमने आपको कल डिस्क्रिप्शन और डिटेल दे दिया था। कल का जो वीडियो 5वें नंबर का हो या चौथे नंबर का, चौथे या 5वें नंबर का वीडियो है, तो वो आप पूरा देखेंगे, वहाँ हम नोट्स भी उपलब्ध कराएं क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लिस्टोगेमी इज ए कंडीशन वेयर, क्लिस्टोगेमी कल हमने आपको बताया था कि ऐसे फूल जो कभी क्या होते हैं, खिलते नहीं है। क्या होते हैं? खिलते नहीं है, यानी वो लगातार बंद बने रहते हैं या बिल्कुल अंदर ही वैसी की वैसी स्थिति में बने रहते हैं। कल यदि आपको याद हो तो कल हमने ये आपको बताया था, ये हमने कहा था क्लिस्टोगैमस में जो फूल होते हैं कभी नहीं खिलते हैं, और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो कल ये हमने बताया था। तो इसमें क्या लिखा देंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि ये फूल खिलते नहीं है। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा, तो आप हमारे नोट्स की जो वैधता है, नोट्स का इंपॉर्टेंस है, खुद आप देख रहे होंगे। जो हम आपको मैटर उपलब्ध कराते हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक डेवलप इन। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, तो हम इससे पहले पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा गया है। तो इसमें हमने आपको बताया था मोनोस्पोरिक बताया था, बाइस्पोरिक बताया था और टेट्रास्पोरिक। जब एक सेल से एम्ब्रियोसैक विकसित होता है, जब 2 सेल से विकसित होता है, जब 4 सेल से विकसित होता है, तो मोनोस्पोरिक में क्या आता है? पॉलीगोनम। क्या आता है? पॉलीगोनम। इसके अलावा आता है ऑर्निथेरा। क्या आता है? ऑर्निथेरा। ध्यान रखिएगा, दो ही इस ग्रुप में आते हैं, मोनोस्पोरिक में ऑर्निथेरा आता है, पॉलीगोनम आता है। प्लम्बैगो, प्लांटैगो और प्लम्बैगेला शायद दिया हुआ है। तो लगभग इनमें से जो भी आते हैं वो सब टेट्रास्पोरिक में आते हैं। तो हम इसका बात कर रहे हैं मोनोस्पोरिक की, तो पॉलीगोनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी पौधों में नर गैमेटोफाइट क्या होता है? तो वो तो नर गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन और एंथर क्या होता है? तो जो स्टैमेन होता है, स्टैमेन के ऊपर जो भाग लगा रहता है उसे एंथर कहते हैं। ये एंथर हो गया, ये हो गया फिलामेंट, इन दोनों को जोड़ता है कनेक्टिव, और इस पूरे को स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। पूरे को स्टैमेन बोलते हैं। स्टैमेन का हिस्सा एंथर है और एंथर का हिस्सा पॉलन ग्रेन है। और जनरेटिव न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? जनरेटिव न्यूक्लियस, जब ये पॉलन ग्रेन में डिवीजन होता है तो एक वेजिटेटिव सेल बनती है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव सेल बनती है। तो ये इससे संबंधित, तो ऑप्शन यहाँ क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनर्गिड्स आर अब्सेंट इन। सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ध्यान रखिएगा, सिनरग्रिड सेल्स प्रायः कहाँ अनुपस्थित होती हैं? तो सिनरग्रिड की बात कर रहा है, तो वो प्रायः प्लम्बैगो में अनुपस्थित होती हैं। किस में अनुपस्थित होती हैं? प्लम्बैगो के एम्ब्रियोसैक में अनुपस्थित होती हैं। देखना, प्लम्बैगो के कभी कभी कंडीशन में एक तो सिनरग्रिड सेल्स तो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती हैं, मगर इसका एक और फैक्ट डाटा बता दें कि कभी कभी प्लम्बैगो में भी देखा गया है कि एंटीपोडल सेल भी अनुपस्थित रहती हैं। प्रायः एंटीपोडल सेल अनुपस्थित का जो क्वेश्चन पूर्व में बना है, कई बार पूछा गया है, एंटीपोडल तो ऑर्निथेरा लगाना। क्या लगाना? ऑर्निथेरा। और मान लो कभी ऑर्निथेरा ना दिया हो तो हम प्लम्बैगो ही लगा के काम चला लेंगे विषम स्थितियों में, मगर इसका सही आंसर होगा ऑर्निथेरा। एक्सेप्शनल केस में कुछ कंडीशन में प्लम्बैगो में भी एंटीपोडल सेल अनुपस्थित होते हैं। प्रायः सिनरग्रिड सेल एब्सेंट की बात कर रहा है तो हम लगाएंगे प्लम्बैगो। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोरस इंक्लूड ए ग्रुप ऑफ। तो ये टेरोडोफाइट का क्वेश्चन यहाँ आ गया है। जो सोरस होता है इंक्लूड, सोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया नोन एज द सोरस। तो यहाँ दिया है स्पोरेंजिया के समूह को हम सोरस के नाम से जानते हैं। स्पोरेंजिया पाई कहाँ जाती है? तो प्रायः टेरोडोफाइट में पत्तियों के किनारों पर स्पोरेंजिया के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें हम सोरस कहते हैं। ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है।
क्रॉस न्यूसिलेट ओव्यूल सोज, ये क्वेश्चन बना है पीजीटी बायोलॉजी 2005 में, सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। क्रॉस न्यूसिलेट ओव्यूल क्या होता है? क्रॉस न्यूसिलेट ओव्यूल वो होता है जिसमें जो न्यूसिलस होता है कंप्लीट डेवलप होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन दिया है न्यूसिलस पूर्ण विकसित होता है, बीजांडकाय की अनुपस्थित, ये दिया है वेल डेवलप न्यूसिलस, पूर्ण रूप से न्यूसिलस विकसित होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम unused part of nucellus which is left in the seed is called, बीजांडकाय के कुछ अप्रयोगी भाग जो बीज में रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीस्पर्म। तो उसे हम पेरीस्पर्म के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन बना है पूर्व पीसीएस में भी बना है, पूर्व जो हम आपको इसके पार्ट दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें एक जगह आया था पेरीस्पर्म डेवलप बाय, तो वो किससे बनता है? न्यूसिलस से। किससे बनता है? न्यूसिलस से। देखिए जो क्वेश्चन बन चुके हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी जो फ्रेमिंग होती है उन्हीं के इर्द गिर्द होती है। तो आप हमारे नोट्स ग्रुप और प्रैक्टिस सेट और डिस्कशन ग्रुप से जुड़कर आप सारी समस्याएं और अपनी चिंता छोड़ दीजिए, हम आप कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब पक्की हो, इसलिए जुड़ें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज, ओव्यूल जो मेजॉरिटी में पाया जाता है, हमने आपको ओव्यूल के प्रकार बताए थे, कई प्रकार होते हैं, कंपाइलोट्रापस होता है, हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, और क्या होता है? एनाट्रोपस, और क्या होता है? ऑर्थोट्रोपस, ये होते हैं। तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ध्यान रखिएगा कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस, जो कैसा बना होता है? वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा, मतलब नीचे की ओर होता है, ये इस तरह का जो ओव्यूल होता है ये इसे एनाट्रोपस कहते हैं। ये जनरली ज़्यादातर फैमिलियों में ये पाया जाता है। तो वो यहाँ दिया नहीं है तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे, नन ऑफ दीज। अगर दिया होता है एनाट्रोपस तो उसी को आंसर लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, संयुक्त परागण किसने पाए जाते हैं? नहीं, संयुक्त परागण किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? तो इसमें क्या होता है? एनोना में भी पाए जाते हैं, ड्रोसेरम भी पाए जाते हैं, इलेडियम भी पाए जाते हैं, इसके अलावा उपरोक्त सभी, तो हम लगा देंगे उपरोक्त सभी में देखने को मिलते हैं। कौन से? कंपाउंड पॉलन, इस तरीके से जो पॉलन देखने को मिलते हैं उन सभी में देखने को मिलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ, तो पार्थिनोजेनेसिस किसका प्रकार है? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का होता है कि बिना मियोसिस के ही, बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का बन जाना। तो यानी क्या होता है? डिप्लॉयड से ही भ्रूण का बन जाना, तो वो क्या कहलाएगा? एपोस्पोरी। हमने आपको बताया था एपोस्पोरी क्या होता है? जब सैप्रोफाइट से क्या हो? सैप्रोफाइट से गैमेटोफाइट बन जाए बिना अर्धसूत्री मियोसिस के, तो उसे हम एपोस्पोरी बोलते हैं। और एपोगैमी क्या होता है? एपोगैमी में जब गैमेटोफाइट से, किससे? गैमेटोफाइट से बिना फ्यूजन के, बिना संयोजन के स्पोरोफाइटिक संरचना बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपोगैमी बोलेंगे। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। एपोगैमी एपोस्पोरी से क्वेश्चन बना है और 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइकिस, देखिए मोनोस्पोरिक में अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। मोनोस्पोरिक की बात करता तो 2 आते हैं, एक आता है पॉलीगोनम, क्या आता है? पॉलीगोनम, और एक आता है ऑर्निथेरा। ऑर्निथेरा, तो पॉलीगोनम में क्या होता है? 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्ड होता है। क्या था? 7 सेल्ड। ऑर्निथेरा क्या होता है? ये 4 न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? 4 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, तो इसका आंसर हम ऑर्निथेरा ही लगाएंगे। तो ऑप्शन ऑर्निथेरा है। एलियम क्या है? ये बाइस्पोरिक है, ध्यान रखना बाइस्पोरिक है। पॉलीगोनम क्या है? पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक है, परंतु इसमें 8 केंद्रक और 7 सेल्स पाई जाती हैं। पेप्रोमिया टाइप क्या है? ये टेट्रास्पोरिक है। तो ऑप्शन ऑर्निथेरा लगाएंगे। ऑर्निथेरा से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा एम्ब्रियोसाइक है जिसमें प्रायः एंटीपोडल सेल्स पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती, तो ऑर्निथेरा है। जब क्वेश्चन पूछ दे कि वो कौन सा एम्ब्रियोसाइक है जिसमें सिनर्गिड सेल्स पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती हैं, तो वो प्लम्बैगो लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको दे दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर ड्यूरिंग, एंजियोस्पर्म में
एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर ड्यूरिंग आवृतबीजी पेड़ों में मुक्त नाभि विखंडन उत्पन्न होता है। तो वो कहाँ उत्पन्न होता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में। कब होता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में। खासकर न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें फ्री फॉर्म में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद थ्योरी। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर इज टेप्टम हुज फंक्शन। तो टेपिटम हमने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है? एक लेयर पाई जाती है, इसे टेप्टम कहते हैं। टेप्टम के कार्य क्या होते हैं? तो इसका काम होता है पोषण देना, यानी भोजन देना। किसको? परागकण को भोजन देना, एंजाइम सिक्रीट करना, हार्मोन सिक्रीट करना और पॉलन ग्रेन को मैच्योर होने में मदद करना। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ ऐसा दिया है, तो ये पोषण ही दिख रहा है, तो इसी को हम सी को सही कर लेंगे। अब चलते हैं थ्योरी की ओर। कल हमने आपको थ्योरी में बहुत कुछ बता दिया था, क्लिस्टोगैमस भी बताया था, कल आपको जेनोगैमी भी बता दिया था। जेनोगैमी में बताया था कि एक्चुअली में क्रॉस पॉलिनेशन को ही जेनोगैमी बोलते हैं। उसके अलावा हमने हवा के द्वारा परागण पे चर्चा कर दी थी। उसके अलावा हम बात करने वाले थे वाटर के पॉलिनेशन की, या वाटर से किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। तो ये चर्चा हम आपसे करने वाले थे, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब पॉलन ग्रेन का जो स्थानांतरण होता है वाटर के द्वारा होता है, यानी पॉलन ग्रेन परागकण जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी नर से मादा तक जल के द्वारा जाते हैं, तो उसे हम उस प्रकार के जो पॉलिनेशन है या परागकण को हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सभी जलीय पौधे जल परागित नहीं होते हैं। ये भी दिमाग में अपने कोने में बनाए रखना कि जितने जल परागित पौधे होते हैं सब जितने भी जल में पौधे होते हैं सब जल परागित नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि पोटा मेजिटॉन और मैरियोफिल्लम आदि जलीय पौधे वायु परागित होते हैं। तो ये एक अगर कॉपी और पेन रखे हों तो हम आपको फैक्ट डाटा बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। क्वेश्चन फंसा सकता है कि पोटामोजीटान बोलते हैं, पोटामोजीटान। तो बोलेगा पोटामोजीटान जलीय पौधा है और इसमें परागण किससे होता है? तो पोटामोजीटान है तो जलीय पौधा और मैरियोफिल्लम भी जलीय पौधा है, परंतु इनका जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है। एडिशनल है, यहाँ नहीं दिया गया है, एडिशनल और फैक्ट क्वेश्चन है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आलिस्मा, ध्यान रखिएगा, आलिस्मा ALISMA और निम्फिया, ध्यान रखिएगा, निम्फिया ये कीट परागण होता है। देखिए निम्फिया वो एक्चुअली में कमल से संबंधित है और ये किससे होता है? कमल आदि में। तो कमल आदि में जो परागण होता है वो प्रायः किसके द्वारा होता है? तो वो परागण होता है कीट परागण। तो इसलिए हमने ये आपको कन्फ्यूज़न दूर किया कि जनरली जैसे उसने निम्फिया दे दिया, आपको लगा निम्फिया तो जल में पाया जाता है, आपने तुरंत मारा कि नहीं ये जल परागित है। नहीं, निम्फिया आलिस्मा कीट परागण करते हैं और पोटामेजिटॉन और मैरियोफिल्लम हैं जलीय पौधे मगर ये वायु परागण करते हैं और बकाया जितने हैं वो सब जलीय परागण करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और बना है कि हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है? ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में हम भी थे और उपलब्ध कराया था। हाइपोहाइड्रोफिली, जब परागण जल के भीतर होता है तो उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है और उसमें मैं कंफ्यूज था, उस क्वेश्चन को लेके मैं भी क्लियर किए दे रहा हूँ कि जब पौधे में जल परागण जल के भीतर हो तो उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। जैसे कि नाजास में, नाजास पौधा होता है सिरेटोफिल्लम और जोस्टेरा आदि में ये देखने को मिलता है। एक आता है एपी हाइड्रोफिली, जब जलीय पौधों में पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं। पुष्प क्या होता है? जैसे ये देख रहे हो, जल की सतह पर परागित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। जैसे कि वेल्सिनेरिया, तो देख रहे हैं वेल्सिनेरिया की खास बात ये होती है कि इनके जो मेल यानी नर जो फूल होते हैं वो नीचे होते हैं, यहाँ से परागण टूटकर पानी के ऊपर होते हुए ऊपर सतह पर आ जाते हैं और इनके जो मादा फूल होता है वो बहुत डंठल पे ऊपर आते ही और बिल्कुल सतह पर खिलता है।
कहाँ खिलता है, सतह पर, और ये पॉलन ग्रेन और सतह पर पानी में तैरते हुए और इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो क्वेश्चन बना है वेल्सिनेरिया में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली, फिर से ध्यान दीजिएगा एपी हाइड्रोफिली होता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो वेल्सिनेरिया की हमने सारी कहानी बता दी है कि वेल्सिनेरिया का जो फ्लावर होता है वो सतह पर तैरता रहता है, इनके जो नर पुष्प होते हैं वो नीचे होते हैं, इनके पॉलन ग्रेन टूटते हैं, ये पानी में तैरकर ऊपर आते हैं और वो पानी में हिचकोलों के साथ बहता हुआ, ये चूंकि उसका फूल ऊपर पानी में हमें दिखता रहता है तो जाकर फर्टिलाइज कर देते हैं। अब आता है एबायोटिक एजेंट्स में वाटर। तो वाटर में कुछ जो वाटर वाले पौधे होते हैं, ध्यान रखिएगा, वाटर वाले पौधे होते हैं, तो वाटर वाले पौधों से हम आपको बता दें कि इनमें कुछ खास बात होती है। इनके जो पॉलिनेटेड स्पीसीज है म्यूसिलेजिनस कवरिंग, क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिससे पॉलन ग्रेन इससे चिपक जाए, ध्यान रखिएगा। और विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। देखना, जो वायु के द्वारा परागित होते हैं फूल और जो पानी के द्वारा परागित फूल होते हैं ये बहुत खूबसूरत नहीं होते हैं। क्यों बहुत खूबसूरत नहीं होते हैं, ना तो इनमें रेयर केस में नेक्टर पाया जाता है, नहीं तो इनमें मकरंद भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि पानी के द्वारा होते हैं। और मकरंद और खूबसूरती किन पौधे में होती है, जो कीट परागित होते हैं या जीवों के द्वारा परागित होते हैं, जिससे वो जीवों को आकर्षित कर सकें। इनको किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं, हवा चल रही है तो हवा को आकर्षित करने की जरूरत ही नहीं, पानी बह रहा है, पानी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे। अच्छा, बायोटिक एजेंट्स में आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, आप केवल यहाँ देखेंगे, हम आपको डिटेल देंगे क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए। तो जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशंस होता है तो उसकी चर्चा करते हैं। तो जब कीटों के द्वारा परागण होता है, मान लेते हैं कोई कीट है, जैसे कि ये कीट है, इनके द्वारा जो परागण होता है तो उसे हम एंटेमोफिली बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो परागण होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट उसे एंटेमोफिली कहते हैं। पर्टिकुलर बी मतलब हनी बी के द्वारा जो होता है उसे एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नया देख लेते हैं। फिर आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन कब होगा, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए पौधे कैसे होंगे, स्मॉल फ्लावर होंगे, इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम विजुअल, नेक्टर होगा, मकरंद होगा, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर द पॉलिनेशन, लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट, सुगंधित होंगे, जिससे मधुमक्खियाँ या जो भी कीट हैं उसकी ओर आकर्षित हों, उस पर बैठें, तो ये उनकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे पौधे पर जाते हैं तो उस पर छूट जाते हैं और इसी तरह ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। इस पिक्चर में हनी भी दिखाया गया, देखिए ये हनी भी आई और बैठी, बैठने के बाद जैसे ही बैठी इसकी बॉडी पे क्या हुआ, परागकण लग गए और ये आई और इस पे जैसे ही बैठी परागकण इस पे छूट गया और फर्टिलाइज हो गया। तो मैं सिर्फ इतना ही बताने का कोशिश कर रहा था। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बायोटिक एजेंट्स एनिमल में सम प्लांट्स प्रोवाइड सेफ प्लेस एज ए फ्लोरल रिवार्ड टू ले एग। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल दिया है, ए मार्फोफिलस इट हैज़ द टालेस्ट फ्लावर ऑफ 6 फीट, ये दिया हुआ है। ए मार्फोफिलस टालेस्ट है। इसमें क्या होता है, कई जीव अंडे देते हैं, कई जीव रहने लगते हैं, तो इन्हीं से इनका क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। एक यक्का का पौधा होता है, तो ये यक्का का पौधा है, ध्यान लगे, लिलिएसी। यक्का किसका सदस्य है, लिलिएसी का सदस्य है। तो ए मॉथ स्पीसीज एंड द प्लांट यक्का कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक मॉथ की जाति है, ये जैसे मॉथ है, इसकी जाति और यक्का, अगर यक्का को अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो माथ का होना जरूरी है, अगर माथ नहीं है तो ये जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएगा, अगर यक्का नहीं है तो मॉथ अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएगा। ये खास बात है। क्यों, द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी। जो मॉथ होता है अपने एग ओवरी में देता है। द फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ, और वो जो इनका फ्लावर होता है एक्का का वो पॉलिनेटेड होता मॉथ के कारण। द लार्वी कम आउट द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और क्या होता है, जैसे ही वो बाहर आते हैं वैसे सीड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है।
और आज हम नेक्स्ट देखते हैं, आज हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बना है। तो इट इज़ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जो साइंटिस्ट होते हैं क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं, नई नई फसलों को जन्म देते हैं, वो क्या करते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, जो हमें मान लेते हैं ज़्यादा उपजाऊ पौधा होता है उसका पॉलन ग्रेन ले लेते हैं और अन्य पौधों पर छिड़क देते हैं। इसके लिए क्वेश्चन बना था कि हम सेल्फ मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो कराते हैं वो कौन सी विधि अप्लाई करते हैं। तो इमैस्कुलेशन, बीएससी थर्ड ईयर में आपने इमैस्कुलेशन पढ़ा होगा। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, चिमटी के माध्यम से जो बर्ड होती हैं उनको खोलकर उनके एंथर हम निकाल देते हैं जो फटे ना हो, और उनमें हम क्या करते हैं, उनमें बाहर से लाया हुआ पॉलन ग्रेन छिड़क देते हैं। बाद में बैगिंग कर देते हैं, यानी बैग को बांध देते हैं जिससे उसमें पॉलन बाहर के ना आ सकें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके बाद एंडोस्पर्म और ये जितना भी अन्य मटेरियल है, ये जितना भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार।